बोल। नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे आर्टिकल 18 के बारे में और इसको समानता का अधिकार को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का करते हैं अंत और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होती है उपाधियां? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आप बचपन में क्या है, जब स्कूल में जाते थे तब क्या क्या बोलते थे आप कि मैम हमारे सर तो ना गोलू मोलू सर हैं, हम तो ना उनको गोलू मोलू बोलते हैं, हम तो अपने सर को मोटू सर बोलते हैं, हम तो आपके हमारे सर को प्रिय सर बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारी उपाधियां ही तो है, लेकिन इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। सर्टिफिकेट नहीं होता मैम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप बोलते हैं ना कि हमारे सर गोलू मोलू सर हैं, हमारे सर मोटू हैं, हमारे सर ये हैं, हमारे सर वो हैं, ये सब हमारा प्यार है। इनको सरकार सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, इसलिए ये क्या उपाधियां नहीं है। अच्छा, फिर कोई उपाधि होती भी है क्या पढ़ाई के बेस पर? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे अगर आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए तो आपके नाम क्या क्या लगेगा? डॉक्टर फलाना फलाना सिंह, जो भी आपका नाम है XYZ। या फिर आप कर्नल बन गए तो उसके नाम क्या क्या लगेगा? कर्नल फलाना फलाना। लेफ्टिनेंट बन गए तो लेफ्टिनेंट, जो भी नाम होगा आपका ये सब। ओके, जो ये हमारे पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो होते हैं ये भी तो उपाधियां ही हैं। लेकिन अब हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही कि हमें उपाधियों का अंत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या था कि जो अंग्रेजों का काल था ना, अंग्रेज अपने हिसाब से लोगों को क्या देते थे? इज्जत देते थे। राय बहादुर, शेर, सर, लॉर्ड, ऐसी उपाधियां देते थे। ठीक है, वो उपाधियां किसको देते थे? जो जमींदार होते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते थे, जो अमीर होते थे, उनको क्या दे देते थे? वो उपाधियां दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है दोस्तों, भारत की जनता को ये समझ में आने लगा कि अंग्रेज क्या है, हमारा शोषण कर रहे हैं, वो क्या है, असमानता फैला रहे हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को उपाधि दी जाती है तो जो सामान्य नागरिक होता है उससे थोड़े से ज्यादा अधिकार उसके हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला काम क्या किया गया? ये उपाधियां खत्म की गई, इनका अंत किया गया। ठीक है, इनका अंत करना क्यों आवश्यक था? इसका अंत करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इस समाज में असमानता को फैला रहे थे। कि भाई कोई आकर स्वतंत्रता के बाद ये ना कह दे मैं राय बहादुर हूँ, मैं लॉर्ड हूँ, मैं सर हूँ। जो हम आज ये रिस्पेक्ट के तौर पर बोलते हैं सर, मैं सर सर सर, ये पहले एक उपाधि हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है, अगर कोई आकर ये ना बोल दे कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं राय हूँ, मैं शेर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो इससे क्या होगी? नागरिकों में असमानता का भाव पैदा होगा कि यार वो तो इतना ऊंचा पद पे बैठा है, उसको तो सर सर कह के बोलते हैं, राय बहादुर कह के बोलते हैं, लॉर्ड कह के बोलते हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, उपाधियों का अंत करना बहुत आवश्यक था। ठीक है, अब ये लॉर्ड शब्द जो बार बार आ रहा है, आपने बचपन में इतना ना सुना होगा, जब हम कोई फरमाइश करते थे घर वालों से कि मम्मी पापा मुझे तो ये चाहिए, तो घर वाले क्या बोलते थे? आया बड़ा लाड साहब। क्या बोलते थे? आया बड़ा लाड साहब। लाड का तो मतलब समझ में आ गया कि प्यार दुलार करना बच्चे को, लेकिन ये साहब वर्ड हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हम उस उम्र में छोटे से थे तो हमें समझ में नहीं आता, बस लाड लाड समझ में आता था कि गुस्से में भी लाड साहब कह रही मम्मी तो हमें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझ में आने लगा कि लाड नहीं था, ये वर्ड था लॉर्ड। एक्चुअली क्या था, जो हमारे जैसे हमारे संसद में दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह क्या है, जो ब्रिटिश की संसद थी उसमें जो लोकसभा थी उसको क्या बोलते थे? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते थे उसको। और जो हमारा राज्यसभा है जैसे भारत में, उसको क्या बोलते हैं? हमें अपर सदन बोलते हैं, अपर। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अपना यूके था, ब्रिटिश जो संसद थी, उसमें जो अपर होता था उसको क्या बोलते थे हम? ऊपरी सदन को क्या बोलते थे दोस्तों? लॉर्ड हाउस बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? लॉर्ड। ठीक है, अब इन वजह से हमारे सांसदों को क्या बोलते हैं? विधायक जी, MP जी, विधायक, ये सब नाम से बोला जाता है। लेकिन वहां ब्रिटिश में क्या बोलते थे? लॉर्ड ऑफ हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या था ये? हाउस ऑफ लॉर्ड था।
क्या बोला जाता था, हमारे जैसे व्यक्ति को चुना जाता उसको बोलते हैं सांसद। लेकिन जो यूके में चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड। ठीक है, कि भाई ये लॉर्ड व्यक्ति है, मतलब उनकी बातें, नाम ही उनका लॉर्ड हो गया तो उनकी बातें कितनी मानी जाती होंगी ये आप सोच सकते हैं। जैसे भारत में आते थे लॉर्ड माउंटबेटन जो भी जिन थे सारे आते थे, तो इनकी बातें मानी जाती थी क्योंकि ये लॉर्ड साहिब थे। ठीक है, भाई बात समझ में। तो अब बात करते हैं कि आर्टिकल 18 में और क्या क्या बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया दोस्तों, कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। जो क्या क्या कहता है, जो हमारा आर्टिकल 18 है वो कहता है कि राज्य को उपाधियां प्रदान करने, ठीक है, और नागरिक और गैर नागरिक इन दोनों को उपाधियां ग्रहण करने। राज्य को उपाधि प्रदान करने और नागरिक और गैर नागरिक उपाधियां लेने से क्या करता है, मना करता है। कौन, आर्टिकल 18। अब इसके अंदर क्या है, हम आर्टिकल 18 के 4 क्लोज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लोज आर्टिकल 18 का क्लोज 1, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा राज्य है ना वो सिर्फ आर्मी और जो हमारी एकेडमिक जो उपाधियां होंगी, टाइटल्स होंगे, सिर्फ वही दे सकता है। क्या है, जो हमारी आर्मी और एकेडमिक से संबंधित टाइटल है, जैसे एकेडमिक्स कैसे, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो हमारे नाम के आगे क्या लगता है, डॉक्टर। ठीक है, और सेना में, आर्मी में कैसे लगता है, लेफ्टिनेंट, कर्नल। तो ये उपाधियां भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इनको मान्यता दी गई है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 18 क्लोज 2 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 18 क्लोज 2 कहता है हमें कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक क्या नहीं करेगा, विदेशों से टाइटल प्राप्त नहीं करेगा, टाइटल प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद आपको पता होगा, आप मुझे एक नाम बताइए, पाकिस्तान के एक आदमी को भारत ने दिया था भारत रत्न। कौन थे वो, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, भारत किसी को दे भी सकता है और ले कैसे सकता है ये हम जानते हैं। जो आर्टिकल 18 का क्लोज 3 है ना, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई विदेशी भारत में क्या है, किसी लाभ या पद पर विश्वास, मतलब पद पर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि भारत से या फिर किसी कहीं बाहर से क्या नहीं कर सकता, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति की परमिशन के बिना। तो उसको पहले राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ती है दोस्तों, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या कर सकता है, टाइटल ले सकता है, अन्यथा वह टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, और 18 क्लोज 4 में क्या कहा गया है कि जो हम नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, जो वो क्या नहीं कर सकते, वो किसी सरकारी पद पर आसीन हैं तो वो विदेशों से टाइटल प्राप्त नहीं कर सकते, किसकी परमिशन के बिना, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना। तो आपके मन में सवाल पैदा होगा कि फिर जो मोदी जी को हर देश में जाते हैं, इनको कोई ना कोई टाइटल मिल ही जाता है, तो उनको कैसे मिलते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उनको परमिशन दे देते हैं। अच्छी बात है ना, सम्मान मिलना। तो मोदी जी को क्या कर देते हैं, वो परमिशन दे देते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में हमारी क्या बढ़ रही है, हमारा सम्मान हो रहा है, हमें सम्मानित किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, कौन कौन से, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये क्या है। अब आपके मन में सवाल पैदा होता होगा कि जो मैम ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये भी तो उपाधियां हैं। नहीं, ये उपाधियां नहीं है। आप कहोगे कि इनका भी तो अंत होना चाहिए। नहीं, ये उपाधियां ही नहीं तो इनका अंत क्यों हो। लेकिन हमने तो मैम ये सुना है, अगर हम किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो राष्ट्रपति अवॉर्डी है, तो भारत रत्न अवॉर्डी है, ये है वो है, तो ये भी तो असमानता को फैलाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये
उपाधियां नहीं है, ये है सम्मान। क्या है ये? सम्मान है ये। क्यों? क्योंकि एक केस हुआ था हमारा बालाजी रघुवन बनाम भारत सरकार। ये केस हुआ था 1996 में। कब हुआ था दोस्तों? 1996 में हुआ था। ये रघुवन है, रघुवन नहीं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और ये पद्म भूषण जो है हमारे, ये क्या है? अवार्ड है, ये उपाधियां नहीं है। इनको सम्मानित करने के लिए, किसी ने देश के लिए अच्छा काम किया है तो उनको सम्मानित करने के लिए, ताकि उनका हौसला बढ़े, आगे भी वो इस कार्य को कंटिन्यू रखें, उसके लिए दिया जाता है। जैसे लता मंगेशकर जी को उनकी गायकी के लिए भारत रत्न प्राप्त है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य ये जो 3 बच गए, इनको ऐसे ही प्रदान किया जाता है। ये कोई अवार्ड नहीं है, ठीक है। तो अब इनके मन में क्या सवाल पैदा होता है कि हमें तो भारत रत्न मिल गया, पद्मश्री मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो हम अपने नाम के आगे इनको लगाकर घूमेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि ये अवार्ड है, इनको आप ग्रहण कर सकते हैं, इनका अंत नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इनको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। क्या है? आप क्या इनको नाम के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि नाम के आगे लगाओगे तो फिर नागरिक के मन में ये आ जाएगा कि ये तो ना भारत रत्न प्राप्त है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, तो उनके बीच में क्या फैलेगी दोस्तों? असमानता का भाव पैदा होगा और वो क्या है? निराशा के भाव में डूब जाएंगे। इसलिए क्या है, ये अपने नाम के आगे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये कुछ भी नहीं लगा सकते, बेशक इनको ये जो अवार्ड है प्राप्त हो, ठीक है। आज की कक्षा में हमने क्या है, जो समानता का अधिकार वो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आने वाली कक्षा में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।